भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बहुत समय पहले, लगभग 500 साल पहले, भारत एक समृद्ध और खुशहाल देश था। यहाँ मसाले, रेशम, कपड़ा, नील, हीरे और मोतियों का व्यापार दुनिया भर में मशहूर था। दूर दूर के देशों के व्यापारी यहाँ आना चाहते थे। शुरुआत, समुद्र का रास्ता। यूरोप के देशों को भारत से मसाले खरीदने थे, लेकिन जमीन का रास्ता तुर्कों के कब्जे में था और बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए यूरोप के राजा और व्यापारी एक सीधा समुद्री रास्ता खोजने लगे। कॉम्पस, वास्को दा गामा का भारत आगमन 1498 में। एक दिन पुर्तगाल का नाविक वास्को दा गामा समुद्र में यात्रा करते हुए 1498 में कालीकट, आज का कोझिकोड, पहुंचा। ये भारत और यूरोप के बीच नई शुरुआत थी। पहली आकृति टंगी है, पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में किले और फैक्ट्री बनाई, गोवा में, दीव में और दमन में। इन जगहों पर उन्होंने अपना शासन भी स्थापित किया। तीसरी आकृति टंगी है, डच, हॉलैंड का आगमन। इसके बाद डच भारत आए। उन्होंने मसालों के व्यापार में खूब कमाई की। उनकी फैक्ट्रियां मुख्य जगहों पर थीं, सूरत, नगपट्टिनम और बंगाल। अब मीच टंगी है एक जहाज की तरह। अंग्रेजों का आगमन 1600 में। 1600 में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अंग्रेज जहाज लेकर भारत पहुंच गए और धीरे धीरे व्यापार बढ़ाने लगे। उनकी प्रमुख फैक्ट्रियां बनी सूरत में, मद्रास में, बम्बई में और कलकत्ता में। धीरे धीरे अंग्रेज व्यापार से राजनीति में शामिल हुए और भारत पर शासन करने लगे। अब मेज पर फ्रांस की झंडी है। फ्रांसीसियों का आगमन 1664। फ्रांस ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और भारत पहुंचे। उनकी मुख्य बस्तियां थी पौंडीचेरी और चंद्रनगर। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयां हुईं, जिनमें अंग्रेज जीत गए। तलवारें बनी हुई हैं। यूरोपीय कंपनियों के बीच टक्कर। जैसे जैसे इन कंपनियों का व्यापार बढ़ा, वैसा वैसा उनके झगड़े और युद्ध भी बढ़े। आखिरकार सबसे ताकतवर बनकर अंग्रेज भारत में शासन करने लगे। काला झंडा बना हुआ है। अंत में क्या हुआ? यूरोपीय कंपनियों के आगमन ने भारत में व्यापार बदला, राजनीति करनी बदली, विदेशी शासन की शुरुआत हुई और अंत में अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल शासन किया।